नमस्कार। आज मैं आपको हरियाणा के सफल किसान मुस्लिम चौहान के बारे में बताऊंगी, जो पहले धान, गेहूं और खीरे की खेती करते थे, पर उन्हें इतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था, जिससे वे काफी निराश रहने लगे। पर उन्होंने हार नहीं मानी और जुलाई माह में अपने 3 एकड़ खेती में फूलों की खेती शुरू की, जिसमें उन्हें 1 एकड़ में 10,000 की लागत आती थी। एक तोड़ में 3 से 4 क्विंटल फूल निकलने लगा और उसे मुस्लिम चौहान ने स्थानीय बाजारों में 100 रुपये प्रति किलो से बेचना शुरू किया और अब यह मथुरा की मंडियों में 250 से 300 रुपये प्रति किलो भाव बिक रहा है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। ट्रैक्टर का निर्माण 1850 के आसपास हुआ और उसके बाद सन 1892 में जॉन फ्लिन ने पहला पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर को बनाया। इस तरह के केवल 2 ही ट्रैक्टर मार्केट में बिके। इसके बाद सन 1911 में ट्विन सिटी ट्रैक्टर इंजन कंपनी ने एक ट्रैक्टर का डिजाइन विकसित की जो कि सफल रही। गौरतलब है कि कृषि को बल देने वाले प्रमुख यंत्रों में से एक यंत्र ट्रैक्टर है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको भारत के 7 ऐसे ट्रैक्टरों के बारे में बताएंगे जो कम दाम में मिल जाते हैं और उनका अभी तक कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है और वो देश भर में प्रचलित है। इनमें पहले नंबर पे स्वराज 77 है। पावर 70 हॉर्स पावर, सिलेंडर 1, गियर 6 आगे, 3 रिवर्स, कीमत 2.5 लाख रुपये। इनमें दूसरे नंबर पर आता है कैप्टन 200 DI। पावर 20 हॉर्स पावर, सिलेंडर 1, गियर 8 आगे, 2 रिवर्स, कीमत 4 लाख। इनमें तीसरे नंबर पर आता है सोनालिका 20। पावर 20 हॉर्स पावर, सिलेंडर 3, गियर 6 आगे, 2 रिवर्स। इनमें चौथे नंबर पर आता है महिंद्रा युवराज 215। पावर 50 हॉर्स पावर, सिलेंडर 1, गियर 6 आगे, 3 रिवर्स, कीमत 2 लाख। इनमें पाँचवें नंबर पर आता है आइसर 24/1 मिनी ट्रैक्टर। पावर 25 हॉर्स पावर, सिलेंडर 1, गियर 5 आगे, 1 रिवर्स, कीमत 4.41 लाख। किसान भाइयों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन आपका कृषि जागरण के न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि कहां मेला हो रहा है किसानों के लिए, कहां क्या होगा, तो अभी की बात है, अभी एक मेला चल रहा है जो कि हिसार एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में है और इसमें किसानों के लिए बहुत सारी जानकारी है। कल ही वहां के किसान एग्रीकल्चर जो मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था दीप प्रज्वलित करके। और कल जो है वो वहाँ पे कृष्णवीर चौधरी जी जा रहे हैं पुरस्कार देने के लिए। ये अभी उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया। मुझे लगा कि आपको इसकी जानकारी दे दी जाए सो दैट कि आप वहाँ जाके इस मेले की में से और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसानों के लिए 2 दिवसीय कृषि मेले की शुरुआत हुई थी कल और इसमें नामी कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जिसमें सिजेंटा, इंडोगल्फ, पशु से जुड़ी जानकारी जो कि बोविक्योर फार्मा, टेकोवेथ फर्म्स, ब्रूस लेबोरेटरी, आयुर्वेद लिमिटेड, मेनकैंड, इंथास, ऐसी कई जानकारियां हैं, ऐसी कई कंपनियां हैं जो आपके काम आ सकती हैं। दूसरी खबर जो है वो ये है कि अगले महीने में भुज में, जो कि गुजरात के अंदर है, एग्रीकल्चर हाईटेक एग्रीकल्चर मेला लग रहा है और उसके अंदर वहाँ पे जो 2 पार्टीज़ हैं, एक तो है वहाँ की निरमा और एक व्यवहार, और ये मिलके 11वां जो हाईटेक एग्री एंड डेयरी एक्सपो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें प्राइम लोकेशन जो है मिर्ज़ापार रोड के ऊपर है, भुज कच्छ गुजरात के अंदर, और इसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख लोग आने की संभावना है और 150 से लेकर 200 स्टॉल होंगे, जिसमें हाईटेक एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी, पशुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और स्पेशली डेयरी लगाने वालों के लिए। अगर आपका ध्यान डेयरी लगाने में है तो आप जाइए और उसमें पार्टिसिपेट करिए और जानकारी हासिल कीजिए। धन्यवाद। और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और हम चाहते हैं कि आप हमारा फेसबुक भी देखिए कृषि जागरण का, और हमारी पत्रिका भी पढ़िए और हमारे जो पोर्टल है उसकी भी जानकारी रखिए। आपको कुछ भी ऐसा लगे आप हमें पूछ सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं किशन अग्रवाल आज आपको बताऊंगा किसान कर्ज माफ़ी से जुड़े मुद्दे के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे देश में किसान कर्ज माफ़ी कितना बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसीलिए कई राज्य आज किसान कर्ज माफ़ी की बोझ के तले दबे हुए हैं। भारत में अगर किसान कर्ज माफ़ी की बात करें तो जो कृषि कर्ज लेने वाले राज्य हैं उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 5 बड़े ऐसे राज्य हैं जो किसान कर्ज के बोझ से सबसे ज़्यादा दबे हुए हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन ये सरकार किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर आई है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन राज्यों में भी कर्ज माफ़ी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 220 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा चुनाव पर असर डालेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कई राजनीतिक दल किसान कर्ज माफ़ी को सबसे बड़ा मुद्दा मानकर इन चुनावों में कूदेंगे। इन राज्यों में किसान कर्ज का तकरीबन 50% हिस्सा इन्हीं राज्यों में बाकी है। ऐसे में देखना ये है कि राजनीतिक दल किस तरीके से चुनाव में इस मुद्दे को भुनाएंगे। जिस तरीके से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर हलचल बढ़ने लगी है, उसको लेके साफ होने लगा है कि इस मुद्दे को प्रभाव को लेके हर कोई आशंकित है। धन्यवाद। नमस्कार। आगे की खबरों के लिए मैं हूँ रोहितास। देश भर में किसान कर्ज माफ़ी आजकल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पिछले कुछ 2 हफ्तों में देश के अलग अलग राज्यों में कर्ज माफ़ी कई राज्य सरकारों द्वारा कर्ज माफ़ी की गई और कई राज्यों में कर्ज माफ़ी की मांग जोर पकड़ने लगी। अभी कल शुक्रवार को कर्ज माफ़ी का एक और नया मुद्दा झारखंड में उभर के आया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल शुक्रवार को धान की बुवाई के लिए प्रत्येक किसान को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसके तहत आने वाले नए साल में हर किसान को खरीफ की सीजन के दौरान धान की बुवाई के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत ऐसे किसानों को कवर किया जाएगा या ऐसे किसान इस योजना के दायरे में आएंगे जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वाले किसानों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन जिन किसानों के पास सिर्फ 1 या 2 एकड़ और उससे भी कम ज़मीन है, उनको भी 5,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। योजना से राज्य में लगभग 22 लाख छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसका फ़ायदा उन किसानों को मिलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इस योजना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 और 20 के बजट में इस योजना का प्रावधान किया जाएगा। इस पर सरकार के लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में यह योजना काफ़ी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसान कर्ज माफ़ी से कुछ किसानों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक किसानों का बड़ा हिस्सा उस योजना से महरूम रह जाता है। इसलिए 5,000 रुपये देने की जो स्कीम है उससे ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत धान की फसल के लिए करीब 45 लाख एकड़ ज़मीन को कवर करने वाले किसानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। धन्यवाद।